लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्लिप फ्लॉप एनालिसिस। ओके, उसमें हमारे पास कोई सिक्वेंशियल सर्किट दिया रहता था और हम उसे एनालाइज करते थे और उसमें हम ड्रॉ करते थे स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम। ठीक है, तो उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है ये वाला न्यूमेरिकल जिसमें हमारे पास है दो फ्लिप फ्लॉप DA एंड DB। DA पहली फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है और DB सेकंड फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है। QA पहली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, इसी तरह से QB B फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। ठीक है, और जो पूरा सिक्वेंशियल सर्किट बना हुआ है यहाँ पे, उसका जो कंबाइंड आउटपुट है डेट इज़ Y, और यहाँ पे जो इनपुट दिए हुए हैं जो कि हैं A, B एंड X बार। ठीक है, अब DA जो इनपुट है उसमें कनेक्शन ये दिया हुआ है आपको DA पर, और DP पे क्या कनेक्शन दिया हुआ है A बार एंड X का एंड गेट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसे एनालाइज करना है और हमें इसमें ड्रॉ करनी है स्टेट टेबल। ठीक है, आफ्टर डैट स्टेट डायग्राम। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे। अब देखिए, सबसे पहले आप जो इनपुट दिया हुआ है उसको वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या वैल्यू आएगी। DA की वैल्यू क्या आएगी, ये है आपका और गेट। ठीक है, ये है आपका एंड और एंड। तो एंड किस किस का हो रहा है, A और X का एंड हो रहा है, किसके साथ, XB के साथ। तो AX का एंड हो रहा है किसके साथ, XB के साथ, और हो रहा है दोनों का। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। AX एंड गेट हुआ, फिर XB दूसरे का एंड गेट हुआ, दोनों एंड गेट का आउटपुट किस में जा रहा है, एंड और गेट के इनपुट में, तो दोनों का और हो गया। फाइनली डेट इज DA। अब ये है आपका DB कितना दिया हुआ है आपको, दोनों का एंड गेट हो रहा है, एंड प्रोसेस हो रहा है A बार एंड X का, तो आउटपुट आएगा A बार X DB। दोनों को एक ही फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पल्स दी हुई है, नेगेटिव एस ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स दी हुई है। ठीक है, पहली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट QA है जो कि A से डिनोट किया हुआ है, दूसरी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट QB है जो कि B से डिनोट किया गया है। ठीक है, और Y कितना आ रहा है, Y है AB का, यहाँ पे आएगा आपका AB दोनों का एंड, और हो रहा है X बार के साथ। क्लियर है इतना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा वी हैव टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इन द केस ऑफ D फ्लिप फ्लॉप दैट वाज Qn+1 इक्वल टू D। याद आया आपको, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कैसे हम इस इक्वेशन को फाइंड करते हैं, और इसको मेमोराइज भी करना है साथ साथ। तो Qn+1 किसके इक्वल आया था, D इनपुट के। तो फॉर A फ्लिप फ्लॉप Qn+1 को हम डिनोट कर रहे हैं An+1 से। तो D इनपुट कितना है इसका, DA है इसका AX प्लस XB। ओके, फिर फॉर B फ्लिप फ्लॉप मैं डिनोट कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेट को Bn+1 से। Bn+1 किसके इक्वल आएगा, DB के, और DB कितना है A बार X। ओके, अब हमें फाइंड करना है इसकी स्टेट टेबल। स्टेट टेबल किसका टेबल होता है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट्स एंड आउटपुट का कॉम्बिनेशन। तो प्रेजेंट स्टेट को हम लिख देते हैं PS से, आप इसे पूरा फुल फॉर्म लिखिए प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट दो फ्लिप फ्लॉप है तो AB होगी। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेट डिपेंड्स अपॉन इनपुट A एंड B एंड X। तो यहाँ पे आपका X भी आ जाएगा, X की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। यहाँ पे आपका जाएगा An+1 Bn+1। ठीक है, X इक्वल टू 0 के लिए नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, An+1 Bn+1। इसी तरह से X इक्वल टू 1 के लिए भी An+1 Bn+1। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दो फ्लिप फ्लॉप है A B, तो A B यहाँ पे आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा।
प्रेजेंट स्टेट के लिए सिंपल ए बी रहेगा, नेक्स्ट स्टेट के लिए +1 हो जाएगा, ठीक है। और वाई जो कि आउटपुट है सिक्वेंशियल सर्किट का, वो भी आपका डिपेंड कर रहा है एक्स पर। तो एक्स की वैल्यू एक बार 0 लेंगे और एक बार 1 लेंगे। आप इसे थोड़ा टेबुलर फॉर्म में ही बनाइएगा, प्रॉपरली लाइंस खींच के सही से। ये है आपका स्टेट टेबल। अच्छा, इस डायग्राम को मैं रफ कर दूं, ये तो नोट कर लिया हमने इससे। अब देखिए प्रेजेंट स्टेट जो कि ए बी है, उसका वैल्यू क्या क्या होगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं। 2 इनपुट्स के लिए हमेशा कॉम्बिनेशन होंगे 2 की पावर 2, मतलब 4 कॉम्बिनेशन। तो 4 कॉम्बिनेशन 0, ये 0 वैल्यू है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इनका बाइनरी कोड्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट क्या है, x = 0 पर वैल्यू रखिए आप यहाँ पे, यहाँ मैं निकाल दे रही हूँ। नेक्स्ट स्टेट an+1 कितना आएगा, जब x 0 है तो ये वाली टर्म क्या हो गई, पूरी 0 हो गई। क्या बचा, अच्छा ये पूरी ही टर्म 0 हो गई आपकी। एक काम कीजिए, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, इससे इजी हो जाएगा। तो जब ये 0 है तो ये पूरी टर्म 0 आएगी, क्योंकि इसमें x की मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, इन ऑल फॉर ऑल कॉम्बिनेशन, क्योंकि x 0 है, पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब bn+1 निकालिए। bn+1 कितना आएगा, चूँकि x 0 है तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये पूरी वैल्यू भी आपकी 0 ही आ जाएगी, ठीक है। अब x = 1 के लिए देखिए, x = 1 के लिए क्या वैल्यू आएगी, ऑलवेज 1 ये रखिए यहाँ पे। तो यहाँ क्या बचेगा, a + b, तो an+1 कितना हो जाएगा, a + b, मतलब इन दोनों का एडिशन मतलब और गेट। 0 + 0 इज द 0, फिर 0 + 1 इज द 1, 1 + 0 इज द 1 + 1 इज द 1। और गेट है, ठीक है ना। और गेट था, अभी आपने डायग्राम से देखा था, और गेट था, प्लस मतलब, तो 1 और 1 कितना आता है, 1 आता है। अब bn+1 निकालिए। bn+1 कितना आएगा, x = 1 आप रखेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, a बार। bn+1 की वैल्यू बन जाएगी a बार। अब a बार मतलब इस पूरा का आप बार कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 1 0 0, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट हमारी फाइंड हो गई, ठीक है। मैं इसे रफ कर सकती हूँ। अब बचा है मेरे पास केवल आउटपुट y = ab + x बार, ठीक है। तो x बार ऐड हो रहा है y = तो ab कितना है, पहले केस में 0 0 0 0 मतलब 0 × 0 0 प्लस x बार मतलब 0 है, तो कितना आ जाएगा, 0 का 1, तो 0 + 1 इज द 1। इज इट क्लियर। अब दूसरा वैल्यू देखिए, 0 1 रखिएगा यहाँ पे ab की जगह, तो कितना आ जाएगा y, 0 1 रखिएगा, 0 × 1 इज द 0, 0 प्लस x बार कितना आएगा, 1, तो कितना आ गया, ये भी 1। अब दोबारा निकालिए आप थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए, दिस इज 1 0, 1 × 0 इज द 0 प्लस x बार, x बार कितना है, 0, मतलब सॉरी x कितना है, 0, तो x बार कितना हो गया, 1, तो दिस इज अगेन 1। लास्ट वन 1 1 के लिए 1 × 1, 1 × 1 इज द 1 प्लस x बार कितना है, 1, क्योंकि x 0 है, तो 1 + 1 इज द 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट
केस के लिए निकालते हैं, जब x कितना है 1, तो y इक्वल टू कितना आएगा 0 इंटू 0, 0 प्लस 1, x इक्वल टू 1 है तो x पर कितना हुआ 0, तो दिस इज 0 प्लस 0 इज द 0. नाउ 0 इंटू 1 इज द 0 प्लस 0, ये तो हमेशा ही 0 रहेगा क्योंकि x बार ही ऐड हो रहा है ऑल टाइम, तो दिस इज 0. थर्ड केस, जब ये 1 0 है तब 1 इंटू 0 इज द 0, x बार इज द 0, तो दिस इज 0. नाउ 1 इंटू 1 इज द 1 प्लस 0, दिस इज 1. तो ये आपका आ गया स्टेट टेबल. ओके, तो इससे अब हम ड्रॉ करेंगे स्टेट डायग्राम. देखिए, जब 4 स्टेट हैं 0 0 से लेकर 1 1 तक, तो हम इसे कैसे लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1. ओके, तो 0 0 से ये कहाँ जा रहा है 0 0 पर ही जा रहा है. ठीक है, जब एक x कितना है 0, इनपुट कितना है 0 और आउटपुट कितना है, इसमें आउटपुट है 1. ठीक है, पहले इनपुट देन स्लैश के बाद आउटपुट. अब 0 0 से कहाँ जा रहा है वो 0 1 पे. कब, जब इनपुट है आपका 1, आउटपुट कितना है, इस केस के लिए आउटपुट है 0. ठीक है, सेकंड केस, जब 0 1 से कहाँ जा रहा है 0 0 पर. 0 1 से कहाँ जा रहा है 0 0 पर. कौन से केस में, जब इनपुट है आपका 0 और आउटपुट कितना है 1. ठीक है, अब 0 1 से कहाँ जा रहा है 1 1 पर. 0 1 से 1 1 पर इनपुट कितना है, इनपुट है इसमें 1 और आउटपुट कितना है, आउटपुट है आपका 0. ठीक है, अब 1 0 से कहाँ जा रहा है, थर्ड केस 0 0 पर. 1 0 से 0 0 पे जा रहा है. आप थोड़ा क्लियर, मतलब थोड़ा दूर दूर बनाइएगा. ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा. 1 0 से कहाँ जा रहा है 0 0 पर, इनपुट है 0, आउटपुट कितना है 1. 1 0 से 1 0 पे ही जा रहा है और इनपुट कितना है 1, आउटपुट कितना है 0. ठीक है, 1 1 से 0 0 पे जा रहा है. 1 1 से 0 0 पे जा रहा है, इनपुट कितना है इस केस में 0, x कितना है, इनपुट है x. ठीक है ना, तो इनपुट कितना है 0 और आउटपुट कितना है y, x इक्वल टू 0 के लिए 1. 1 1 से 1 0 पे जा रहा है. 1 1 से 1 0 पे जा रहा है, इनपुट कितना है 1, आउटपुट कितना है, आउटपुट है 1. ठीक है, तो ये आपके आ गई इसकी स्टेट डायग्राम. थोड़ा दूर दूर बनाइएगा सारी चारों स्टेट्स को और क्लियरली आप दिखाइएगा 1 बाई 1. ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे स्टेट डायग्राम. आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को ये सब चीज़ें. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं जिसमें आपको कोई सिक्वेंशियल सर्किट दिया हुआ होगा, चाहे वो जेके फ्लिप फ्लॉप हो चाहे डी फ्लिप फ्लॉप हो. जनरली जेके और डी का ही क्वेश्चन आता है, टी का और एसआर का कम आता है. तो उसको आप सबसे पहले उसमें इनपुट्स फाइंड करोगे और उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, देन स्टेट टेबल बनाओगे, देन स्टेट डायग्राम. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको करना है. अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, डेट इज़ स्टेट रिडक्शन. ठीक है, स्टेट रिडक्शन क्या होता है. स्टेट रिडक्शन क्या होता है. स्टेट रिडक्शन क्या होता है, जब पूरा स्टेट डायग्राम आपके सामने है और आप उसका स्टेट टेबल आप ड्रॉ कर रहे हो. ठीक है, या फिर स्टेट टेबल से आपने स्टेट डायग्राम बनाया और अगेन आप स्टेट टेबल एक बार देख रहे हो दोबारा से, तो आप देख रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी भी प्रेजेंट स्टेट की नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट दोनों सेम आ रहा है.
है ना। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सपोज करो इन प्रेजेंट स्टेट है 0 0, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेट इसकी क्या आ रही है 0 1 आ रही है, ठीक है, और आउटपुट आ रहा है 1, ठीक है। अनदर केस में भी यही हो रहा है, आपका कोई सी और स्टेट है और कोई सी स्टेट ले लेते हैं 1 1 ले लेते हैं, 1 1 से भी आपका नेक्स्ट स्टेट 0 1 आ रही है और आउटपुट 1 आ रहा है। मतलब नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट ये दोनों प्रेजेंट स्टेट के लिए सेम है ना, 0 0 के लिए भी यही है और 1 1 के लिए भी यही है। तो जब इस तरह का केस होता है तो हम उसमें इस स्टेट को रिडक्शन कर सकते हैं। कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, 0 0 और 1 1 को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम इसे रख सकते हैं या हम इसे रख सकते हैं, ठीक है। इनको हम एक को हटा सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पूरे सर्किट की जो कॉस्ट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि सर्किट बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है, तो मेन फोकस इसी चीज़ पे रहता है कि किस तरह से कॉस्ट कम की जाए सर्किट की। तो उसके लिए यदि स्टेट रिडक्शन से ये पॉसिबल हो पा रहा है तो डेट इज़ वेरी गुड, ओके। तो इसीलिए हम ये टॉपिक स्टडी करते हैं, स्टेट रिडक्शन। एक सर्किट ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम ड्रॉ करते हैं कैसे हम इसमें स्टेट रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो एक स्टेट डायग्राम ले लेते हैं। सपोज ये है आपका A B C D E और B C D इधर बनाया हुआ है, D और E, D इधर बनाया हुआ है, D और E, और क्या है इसमें 0 0, यहाँ है आपका 0 0, फिर यहाँ 1 0 1 0, फिर है आपका 0 0 0 0, फिर है आपका 1 0 1 0, फिर है 0 0 0 0, फिर है 1 1 1 1, फिर है 0 0, फिर है 0 0, फिर है 1 0, 1 0, फिर है 1 1 1 1, सी से ई, सी से डी पर, सी से डी पर है 1 1 और सी से सी पर ही है वो 0 0, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 0 0 1 0 0 1 1 1, ये रह गया 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1, ठीक। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक स्टेट डायग्राम आपको गिवन है एंड यू हैव टू रिड्यूस इट, ओके। तो इसको जब रिड्यूस करेंगे आप तो इसके लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ करनी होगी स्टेट टेबल। तो स्टेट टेबल बना लेते हैं। स्टेट टेबल देखिए, पहला क्या आता है प्रेजेंट स्टेट, देन नेक्स्ट स्टेट फॉर x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट क्या है, पहली प्रेजेंट स्टेट है A से कहाँ जा रहा है B पर, इनपुट क्या है 0, इनपुट है आपका 0, B पे जा रहा है y, आउटपुट कितना है 0, ठीक है। अब A से कहाँ जा रहा है, ये A से जा रहा है ये आपका 1 इनपुट कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, A से जा रहा है C पर और 1 इनपुट है और आउटपुट कितना है 0, क्लियर हुआ ये। A से कहाँ जा रहा है, ये A से जा रहा है B पर, इनपुट कितना है 0, तो इनपुट 0 के लिए जा रहा है ये B पर, तो B लिख दिया हमने यहाँ पे, और आउटपुट कितना है यहाँ पे 0, ठीक है। इसी तरह से A से ये जा रहा है C पर और इनपुट है 1, तो A से C पर लिख दिया हमने यहाँ पे इनपुट 1 के लिए, और आउटपुट कितना है 0, तो आउटपुट हमने लिख दिया यहाँ पे 0। इसी तरह से पूरा हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे। B से जा रहा है ये B से जा रहा है D पर, किसके लिए 0 के लिए, और आउटपुट कितना है 1, और B से कहाँ जा रहा है, ये E पर जा रहा है, इनपुट कितना है 1, आउटपुट कितना है 0।
इस तरह से सी से कहाँ जा रहा है, ये सी कहाँ गया, ये सी से जा रहा है, इनपुट जब 0 है तब सी पर ही है और आउटपुट कितना है 0। सी से जा रहा है ये डी पर, इनपुट कितना है 1। सी से जा रहा है डी पर फॉर इनपुट 1 एंड आउटपुट इज 1। ठीक है, अब डी से जा रहा है ये 0 पर ए पर, इनपुट जब 0 है तब ए पर जा रहा है और आउटपुट कितना है 0। डी से जा रहा है ये डी पर ही, जब इनपुट कितना है 1 और आउटपुट कितना है 0। अब ई से जा रहा है ये इनपुट 0 होने पर सी पर और आउटपुट कितना है 0। ई से जा रहा है ये ई से 1 इनपुट पर डी पर जा रहा है और इनपुट कितना है 1, आउटपुट कितना है 1। इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल ड्रॉ करते हैं, तब आपको इजीली आप ड्रॉ कर लोगे, इजीली आप एकदम राइट कर लोगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी। बस इतनी स्टेट है ABCDE। अब देखिए कुछ ऐसा है जो कि रिपीट हो रहा है, चेक करिए। कुछ ऐसा है जो कि नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट बोथ आर सेम फॉर पर्टिकुलर प्रेजेंट स्टेट। तो मुझे दिख रहा है एक तो ये है CD 0 1, तो दोनों मैच हो गए, CD 0 1 0 1। तो यानी कि इस रो में और इस रो में आप रिडक्शन कर सकते हैं। किसका रिडक्शन करेंगे? ऑब्वियसली जो लास्ट में आया हम उसे ही हटाएंगे। लास्ट में कौन सा आ रहा है? ई आ रहा है, तो हम इसे ही हटाएंगे। तो सी एंड ई, इनमें से हम किसी एक को रखेंगे, तो हम रख लेते हैं सी को, और ई को हम हटा देते हैं क्योंकि सी एंड ई बोथ आर इक्वल। तो जहाँ पे भी आपको ई दिख रहा है वहाँ पे आप सी कर दीजिए, तो डेट विल बी इम्प्रूव्ड रिड्यूस्ड स्टेट टेबल। तो रिड्यूस्ड स्टेट टेबल आप नेक्स्ट टेबल में बनाएंगे, मैं इसी में बना दे रही हूँ। रिड्यूस्ड स्टेट टेबल में क्या करेंगे, ये वाली रो हटा देंगे पूरी, ठीक है, क्योंकि ऊपर ये रो है, तो ये पूरी रो हटा देंगे आप। ई को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि सी एंड ई बोथ आर इक्विवेलेंट, क्योंकि उसका नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट बोथ आर इक्वल। लेकिन ई भी कहीं नहीं रहना चाहिए क्योंकि सी एंड ई बोथ आर इक्वल। तो ई कहीं दिख रहा है आपको, बी सी है, डी ई है, ई अब कुछ नहीं है, ई अब सी ही है, तो इस ई की जगह आप लिख लेंगे क्या? सी, ठीक है, बाकी कहीं जगह ई नहीं है। तो दिस इज योर रिड्यूस्ड स्टेट टेबल, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेट रिडक्शन करेंगे। और अब इसके बाद यदि वो कहता है क्वेश्चन में कि नाउ ड्रॉ रिड्यूस्ड स्टेट डायग्राम, तो अब आप इससे स्टेट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये बना हुआ था, जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में बनाया था हमने, उसी तरह से हम इस पे भी स्टेट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ओके।